हाय, आई एम ऋषभ गर्ग फ्रॉम शील्ड IAS। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, जिसको कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन भी बोलते हैं। उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है हमारी शील्ड IAS नवंबर मंथ की पेज नंबर 18 पे भी मेंशन है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन क्या है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके स्टोर करने की जो प्रक्रिया है उसको हम कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में। देखिए, हमारे जो चारों तरफ एक एनवायरनमेंट है वो एक गैसों का मिक्सचर है, जिसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, विभिन्न प्रकार की गैसेज हैं। क्लियर? तो अभी क्या हुआ है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका वॉल्यूम हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ता जा रहा है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को समझिए, इसका फॉर्मूला है CO2। ये दो एलिमेंट से मिलके बना है, C यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन। अब ये जो कार्बन है ये हमारी अर्थ के हर एलिमेंट में लगभग उपस्थित है। जैसे ह्यूमंस के अंदर है, एनिमल्स के अंदर है, बर्ड्स के अंदर है, प्लांट्स के अंदर है, यहाँ तक कि जो हम अपने डेली परिवहन में बाइक, कार यूज करते हैं उसके अंदर जो पेट्रोल डालते हैं उसके अंदर भी कार्बन मौजूद है। तो परिवहन में जब हम कार वगैरह का यूज करते हैं तो उससे जो गैस निकलती है या जो उससे धुआं निकलता है उसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। प्रेजेंट सिचुएशन में उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो वॉल्यूम है हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है। तो उसका एक बड़ा एग्जांपल है हमारे यहाँ दिल्ली में पोल्यूशन। हर साल अक्टूबर के महीने में हम देखते हैं दिल्ली में जो पोल्यूशन का लेवल है वो काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ता जाता है। हम बात करने वाले हैं टाइप्स के बारे में, यानी कि कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के टाइप्स, ये कितनी तरीके से किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहला जो इसमें टाइप है वो है टेरेस्ट्रियल कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। टेरेस्ट्रियल में हम क्या करते हैं, देखिए हमें पता ही है प्लांट्स जो हैं और ट्रीज हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, यानी कि जो उनका प्रोसेस है उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। बदले में जो ह्यूमंस हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं और O2 को इनहेल करते हैं। तो ये एक टाइप है कि हम वहाँ पे काफी बड़ी अमाउंट में प्लांट लगाएं। दूसरा जो टाइप है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का वो है जियोलॉजिकल कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। देखिए, जियोलॉजिकल का क्या मतलब है, हमें पता है कि हमारा जो पेट्रोलियम है, गैसेज हैं, वो सब हम अर्थ के सरफेस के अंदर से निकाल के लेके आते हैं। अब सपोज कीजिए अर्थ का जो सरफेस है उसके अंदर जहां से हमने पेट्रोलियम को, गैस को निकाला है, वहां पे क्या हुआ, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, यानी कि एक खाली जगह वहां पे बच गई। तो हम क्या करेंगे, मशीनों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस एटमॉस्फेयर में है उसको पकड़ के वापस उन अर्थ के सरफेस के अंदर वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचा दे। इसको हम क्या बोलेंगे, जियोलॉजिकल कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। थर्ड टाइप जो आता है वो है ओशियन कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। अब ओशियन के टाइप को समझिए। ओशियन में दो तरह का कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन होता है। पहला, ओशियन का हमें पता है जो डेप्थ है वो लगभग 8 किलोमीटर डीप तक होता है। एक तो सीधा तरीका है, हम एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के ओशियन के डीप तक पहुंचा दे। दूसरा तरीका है आयरन फर्टिलाइजेशन। आयरन फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है, देखिए जो ओशियन है उसका जो नीचे का लेयर है, कुछ जगह प्लांट्स काफी बड़ी अमाउंट में है और कुछ जगह प्लांट्स नहीं है। प्लांट्स क्यों नहीं है, क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत है, जो कि उस बेसमेंट के अंदर नहीं है। तो हम मशीनों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करके जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वीक एरिया है वहां पे स्टोर कर दें। इस तरीके से भी हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंजप्शन है उसको कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के चैलेंजेस के बारे में। देखिए, चैलेंजेस में हमारे पास दो तरीके हैं, एक नेचुरल तरीका, दूसरा आर्टिफिशियल तरीका। नेचुरल तरीके में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लैंड है उसके ऊपर प्लांटेशन करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि जो हमारे अर्थ के ऊपर लैंड है वो लिमिटेड है, लैंड को तो नहीं हम बढ़ा सकते। दूसरा प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन का जो साइज है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, तो लैंड भी
धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या बचता है, आर्टिफिशियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। आर्टिफिशियल में मैं आपको 3 प्रोसेस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब देखिए आर्टिफिशियल के लिए हमारे पास जो चैलेंजेस हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये अभी पद्धति नहीं है, यानी कि पूर्ण रूप से ये पद्धति अभी विकसित नहीं हो पाई है। दूसरा चैलेंजेस है ये जो पद्धति है ये काफी एक्सपेंसिव है। क्लियर। तीसरा जो मैंने आपको बताया है कि ओशियन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, यानी कि हमने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया और ओशियन के अंदर उसको ट्रांसफर कर दिया। अब ओशियन में जब हम उसको ट्रांसफर करेंगे तो उसका सबसे बड़ा नुकसान होगा कि वो ओशियन के अंदर एसिडिफिकेशन को बढ़ा देगा, यानी कि ओशियन का जो वाटर है उसके अंदर O2 को कम कर देगा, ऑक्सीजन को कम कर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को बढ़ा देगा, जिसका सबसे बड़ा नुकसान होगा कि ओशियन के अंदर रहने वाले जीवों की डेथ होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट जो चैलेंजेस है उसके अंदर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को जो अर्थ का सरफेस है उसके अंदर प्लेट्स के अंदर भेजते हैं तो हमें नहीं पता वो इन फ्यूचर लॉन्ग टाइम में जाके हमारे लिए कैसे अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का पोटेंशियल क्या है। देखिए सबसे पहले जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्लांट्स हैं उनकी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, लेकिन जब हम आर्टिफिशियल रूप से ऐसी मशीनों का निर्माण करेंगे जो O2 को कैप्चर कर सकें, उसको स्टोर कर सकें, तो इससे क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो काफी बड़ी मात्रा में बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, जब ये हम एक नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, यानी कि ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध हो पाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट होगा ऑयल रिकवरीज में। ऑयल जो हम अर्थ के सरफेस के अंदर से निकालते हैं उसके अंदर से हमें ऑयल रिकवरी में बेनिफिट होगा। नेक्स्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने में भी हमारी हेल्प करेगा।